हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी का सिरप बच्चों में कौन सा देना चाहिए, किस उम्र में देना चाहिए, किस उम्र में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में घटना घटी है जहाँ पे एक खांसी का सिरप पिलाने की वजह से कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। वो जो सिरप था उसमें कुछ एडल्ट्रेशन टॉक्सिन मिला हुआ था जिसको डाइथाइलिन ग्लाइकाल कहते हैं, जो अभी तक पुष्टि हुई है। लेकिन बच्चों में खांसी का सिरप नुकसानदायक होता है, इसीलिए कभी भी अपने बच्चे को जब भी खांसी का सिरप दें तो बिना पीडियाट्रिक्स के सलाह के नहीं दें। दोस्तों, नॉर्मली जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं वो बलगम यानी जो कफ होता है उसको नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए जो कफ सप्रेसेंट सिरप होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। मेनली खांसी दो तरह की होती है, एक जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव कफ जिसमें बलगम आता रहता है, दूसरा ड्राई कफ जिसमें बलगम नहीं आता रहता है। 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं वो बलगम नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप उनको ऐसा सिरप देते हैं जो खांसी को दबाता है, जो बलगम को सप्रेस करता है, तो बलगम उनमें जमा रह जाता है जो सीवियर निमोनिया का रूप करता है। नॉर्मली अमूमन जो बच्चे होते हैं उनमें साल भर में 8 से 10 बार, मतलब हर महीने में एक बार खांसी जुकाम हो सकता है। तो खांसी जुकाम बच्चों में वायरल की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। अगर बच्चा अच्छे से खाना पीना खा रहा है, बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को तेज बुखार नहीं आ रहा है, तो खांसी के सिरप और जुकाम का सिरप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप रिकवर कर जाता है। जितना अच्छा रिकवर करता है उतनी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है, अगली बार कम होने के चांस रहता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है तो किसी भी सूरत में जुकाम का सिरप और खांसी का सिरप नहीं देना होता है। बच्चा अगर आपका दूध पी रहा है, अच्छे से पेशाब कर रहा है, अच्छे से खेल रहा है, सिर्फ नेजल ड्रॉप, नॉर्मल सलाइन की जो ड्रॉप आती है उसको देना होता है, जिससे बच्चे की नाक ना बंद हो। 5 से 7 दिन में बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। अगर 6 महीने से 2 साल है तो कोशिश करें नाक की ड्रॉप दें, गुनगुना पानी दें, दूध में हल्दी डाल के दें। अगर ज़्यादा खांसी कर रहा है तो कोई ऐसा सिरप दें जिसमें कफ सप्रेशन यानी डेक्सामेथासोन ना हो, दूसरा कोडीन ना हो। जो डेक्सामेथासोन डी कंटेनिंग सिरप होता है वो बच्चों में नॉर्मली 5 साल से छोटे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, 2 साल से नीचे तो देना ही नहीं है, चाहे आपका पीडियाट्रिशियन भी दे रहा। डेक्सामेथासोन सिरप जो खांसी को दबाता है जिसमें डी लिखा रहता है, वो सिरप 2 साल से नीचे नहीं देना होता। मैं अक्सर ओपीडी में देखता हूँ कि बच्चे खांसी का सिरप डेक्सामेथासोन लेके आते रहते हैं, मैं तुरंत बंद कराता हूँ। तो 2 साल के नीचे नहीं देना है। अगर 2 साल से ऊपर है तो पीडियाट्रिक्स का सलाह लेना है। अमूमन 5 साल से नीचे डेक्सामेथासोन का सिरप नहीं देना चाहिए। जो कोडीन का सिरप होता है वो 12 साल से नीचे नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों में दोनों सिरप नहीं देना चाहिए। अगर खांसी हो रही है, लग रहा बलगम आ रहा है, तो लियोसाल्बुटामॉल कंटेनिंग सिरप देना चाहिए जो बलगम को डाइल्यूट करते हैं। ये जो वायरल या एलर्जी की खांसी होती है, जुकाम होता है, इसका एक नेचुरल कोर्स होता है जो उसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। हमारे एक प्रोफेसर सर थे, वो कहा करते थे कि अगर आप खांसी जुकाम की दवा लेंगे तो खांसी जुकाम सही होगा 1 सप्ताह में, अगर खांसी जुकाम की दवा नहीं लेंगे नेचुरल होगा 7 दिन में। दोनों मतलब एक चीज़ है, बस कहने का अलग तरीका है। लेकिन पेरेंट्स जब बच्चों को खांसी जुकाम होता है तो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, हर दूसरे दिन डॉक्टर बदलते रहते हैं और खांसी के सिरप बदलते हैं। तो आपको बस क्या देखना, अगर आपके बच्चे को बुखार तेज नहीं आ रहा है, आपका बच्चा अच्छे से खाना पीना खा रहा है, आपके बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चे को कोई खांसी जुकाम का सिरप नहीं देना है। बच्चे को अच्छे से खाना पीना खिलाना है, पानी अच्छे से पिलाना है। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से बड़ा है तो हल्का सा आप उसको हनी दे शहद दे सकते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे को शहद नहीं देना है। होम रेमेडी जो होते हैं जैसे गुनगुने पानी में नमक डाल के पीने को देना, दूध में हल्दी डाल के पीने को देना, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च का काढ़ा बना के देना, आप 1 साल के बड़े बच्चे को दे सकते हैं। बस बच्चों की नाक न बंद हो, सांस लेने में दिक्कत ना, इसलिए नेजल ड्रॉप, नॉर्मल सलाइन का यूज करना है। 6 महीने से नीचे कोई सिरप नहीं देना है। 6 महीने से 2 साल तक में अगर देना भी है तो पीडियाट्रिक्स की सलाह लें। डेक्सामेथासोन तो देना ही नहीं है, डी वाला सिरप नहीं देना है। 2 से 5 साल में बिना कंसल्टेशन के डी वाला नहीं देना है। 5 साल के बाद आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर कोडीन का सिरप देना पड़ रहा वो 12 साल के ऊपर दे सकते हैं, 12 साल से नीचे नहीं देना है। को अवॉइड करें कि कम से कम देना पड़े।
ये वायरल का जो होता है नेचुरल कोर्स होता है। पहले 1-2 दिन क्या होता है, बच्चे की आँख लाल होती, इरिटेशन होता है और नाक बहुत ज़्यादा रगड़ता है बच्चा। सेकंड थर्ड डे नाक से पानी आने लगता है। थर्ड फोर्थ डे हल्का फीवर होता है। 5वें छठे दिन तक खांसी होती है। 7 दिन तक में बच्चा एकदम रिकवर हो जाता है। तो ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें। बहुत ज़्यादा खांसी के सिरप के चक्कर में ना परेशान हो। बच्चों में खांसी जुकाम लगभग नॉर्मल होता है, 1 महीने में 1 बार हो रहा है। ये बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसीलिए बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप होने दें, खांसी और जुकाम को दबाएं नहीं। जो मैंने लक्षण बताए उसमें से कोई दिक्कत हो तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। ये जानकारी दूसरे से शेयर करें। धन्यवाद।